राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छी नहीं हूँ वो तो आप देख ही सकते हो। यहाँ पे हो रही है बारिश और मम्मी को आज के दिन ही काम पे लगाना था। ऐसे मेरी मैया की गैया की कोई गलती नहीं है यार, क्योंकि जब ये काम लगाया गया था ना तब बहुत तेज़ धूप था। बस अचानक से कहाँ से इतना बादल घिराया, बारिश भी शुरू हो गई। बारिश की रफ्तार देख कर तो मेरे को लगा कि आज तो हुआ बाबा, उड़ी बाबा। मेरी मम्मी चुपचाप जाके बेड पे बैठ गई निराश होके कि ये क्या हो गया मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी तो जो भी काम करा है सारा सीमेंट वगैरह सब धुल जाएगा। और यहाँ पे देख लो अंकल काम करने में व्यस्त है पूरा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 दिन का पैसा मिलेगा। आज का धुलाएगा कल मिलेगा, इनको तो कोई टेंशन है नहीं। और तबीयत मेरी इतनी ख़राब थी कि मैंने खाना तक नहीं खाया था पूरा उस दिन। सोचो मैंने सिर्फ चाय बिस्किट ही हंसड़ा था और कुछ भी नहीं खाया, इतनी तबीयत ख़राब थी। बैठी थी, खाना पीना सब कुछ बना के सबको खिला दिया था, लेकिन खुद खाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उठ के मैं खाना खाऊं। सबको खाना खिला करके चुपचाप बैठी थी और दवाई भी मैंने नहीं लिया था, मेडिसिन। तो शाम के 3:30 बजे अचानक से कॉल आया दीदी का कि गेस्ट कुछ आने वाले हैं, तो मेरे घर आने वाले थे। और मम्मी बोलती है कि अभी तो घर में मिस्त्री लगाया हुआ है, घर पूरा मेसी हो रखा है। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं है, शाम के 6 बजे तक आ जाएंगे। उसके बाद मम्मी आके मेरे को बोली कि देखो ऐसे से कुछ गेस्ट आने वाले हैं। मैंने कहा गेस्ट का भी क्या दिन पतरा देख करके नहीं आता, या फिर उसी दिन का पतरा देखता जिस दिन घर पूरा मेसी हो, हम बीमार हो, घर में काम लगा हो। तो मम्मी बोलती अब क्या करोगे? मैंने कहा चलो कुछ नहीं, उठते हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सही बोला ना? फिर मैं उठ गई और बिना मतलब के मेरे को जाला वाला निकालना पड़ा। रे बाबा, मन तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, खोपड़ी उबाल मार रही थी। खाना पीना नहीं खाया, मैं बीमार होके बैठी हुई हूँ, फिर भी करना पड़ रहा है। जब नीचे साफ़ करूँगी तो ऊपर भी कर ही लेती हूँ। और ये देख लो बादल कैसे घिरे पड़े हैं, मतलब ये भी करे आज मैं बरस के ही रहूँगा, क्योंकि इतने से ये भी नहीं बरसे थे। जब मम्मी को मैंने परेशान देखा ना तो मैं बाहर चली गई और आसमान की तरफ देख करके बस उसी मंत्र का जप 5 बार ही किया होगा। और जो बारिश की रफ्तार थी वो धीरे धीरे क्या एक बैग थम गई, अचानक से थम गई। मैंने कहा देखी मम्मी इस मंत्र का पावर। ऐसा मेरे को पता था जिस चीज़ पे आप उम्मीद रखते हो वो कभी नहीं टूटता, बस भरोसा बना के रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। 6 बजे का टाइम बोला था, 3:30 बज रहे थे। हालत तो ख़राब थी ही, एक तो खाना नहीं खाया, दूसरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी, वीकनेस अलग ही है। लेकिन काम की मेरी स्पीड देख लो। और अचानक से बिजली भी फरार हो गई, क्योंकि उनको भी अभी जाना था। मतलब चारों तरफ से सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत था और मुझे बस एक ही मैं सोच रही थी कि मुझे आज इससे पार निकलना है तो निकलना है एनी हाउ। और इधर बैठा हुआ वही निशु की माला जपते रहता है ना, उसको उधर बैठा दिया है कि तू उधर ही बैठ, क्योंकि अगर ये चिल्लाएगा ना तो मेरे गेस्ट का कान फाड़ देगा और वो फरार हो जाएंगे। बोलेंगे क्या पाल के रखा है, क्योंकि वो मेरे रूम में किसी और को देखना ही नहीं चाहता है कि कोई आकर के मेरे रूम में बैठ जाए। बाद बाकी जिसको जहाँ जाना जा सकते हो, लेकिन मेरे रूम में कोई अगर आकर के बैठ जाएगा उसके बाद तो वो उसका कान फाड़ देता है, इतना चिल्लाता है। तो घर में जो काम हो रहा है ना, और भी सीमेंट बालू से पूरा घर मेसी हो रखा है। मुझे ये समझ में आज तक नहीं आया कि घर में जब पूरा भसड़ मचा लगता है ना तभी लोग घर क्यों आते हैं, और जब हेल्थ ख़राब हो तब। खैर कहते हैं ना अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान के समान समझना चाहिए। तो मैं वही समझते पूरा काम निपटा रही थी कि चलो भाई। और बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी, लेकिन दुख की बात यह है कि वो आए नहीं थे और मेरी खोपड़ी उबाल मार रही थी कि इतना मेहनत किया, तबीयत ख़राब। क्योंकि अचानक 6 बजे के बाद से जो बारिश शुरू हुई ना कि मत पूछो। 2-3 बार कॉल किया कि बारिश रुक जाएगी ना तो फिर हम लोग आ जाएंगे, तो नहीं आ पाए। तो मैंने कहा क्यों, रेनकोट नहीं था हम लोग के पास पूरा मैनेजमेंट करके रखा था ना, और जब लोग नहीं आते ना तो बहुत गुस्सा आता है। और यहाँ मैं इस तरह से उतर रही थी क्योंकि मैं कुछ दिन पहले बहुत भयानक गिरी हूँ, जिससे मेरे जो घुटने हैं ना वो फूटे पड़े हुए हैं, हड्डी भी घसकी पड़ी हुई है। क्या ही बताऊँ, चलती फिरती मेडिकल स्टोर हूँ मैं, दवाई पे जिंदा। मम्मी की भी तबीयत ख़राब, मेरी तो तबीयत ख़राब ही थी। जैसे लगा था मैंने फास्टिंग कर लिया था, लेकिन कहाँ से इतनी एनर्जी आई
कि मैंने फटाफट सब कुछ सेट वेट किया। उन लोगों का नाश्ता वास्ता का तैयारी कर लिया कि अच्छा आएंगे तो नाश्ता वास्ता भी बना ही लेते हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे बारिश जैसे रुकेगी ना हम लोग वैसे ही आ जाएंगे। उसके बाद जब 9 बजे तक हमने वेट किया, 9 बजे के बाद कॉल आता है अब बारिश जो है ना रुक तो गई है, लेकिन अब छोड़िए क्या ही आएंगे, कल आएंगे। मेरा तो पारा जो है साथ में आसमान में था कि उठा अगर मिल जाए ना तो सच में उड़ा पुड़ा के रख दी लोग को। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखे थे, दिमाग तो गर्म हो ही गई थी, खुद ही गटक लिया। मैंने कहा लाओ कोल्ड ड्रिंक्स लाओ, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में और लोग हैं ना। लेकिन खाने वाने का जो सीन था वो सब क्या ही बोलो, ख़राब नहीं होता है क्या। इतनी महंगाई में चीज़ें फेंकने में भी लगता है मुँह, और अनाज को कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। कहते हैं पता है ना कि जब गणेश जी ने सब ने मिल कर के अन्नपूर्णा देवी का अपमान किया था ना, कि खाना छोड़ दिया था, तो पार्वती जी कैलाश छोड़ दी थी कि तुम लोगों ने माँ अन्नपूर्णा का अपमान किया खाना छोड़ छोड़ के। गणेश जी ने भी बहुत सारा खाना छोड़ दिया था पत्ते में, और भी देवगन जो थे वो भी छोड़ दिए थे। तो पार्वती जी ना वहाँ से अपने हाथों से खाना बनाई थी, और पार्वती जी हिमालय छोड़ दी थी इसी गुस्सा में कई दिन तक कि तुम लोगों ने माँ अन्नपूर्णा का अपमान किया। तो वो भगवान थे, देव देवता, और हम लोग तो क्या ही दुखी आत्माएं हैं। तो इसलिए खाना का अपमान अनादर कभी नहीं करना चाहिए। किसी को तो एक वक्त का भी खाना नहीं होता, और कोई एक वक्त का खाना ही फेंक देता है। और मेहनत तो अलग ही बात है, आजकल महंगाई इतनी बढ़ रही है, ऊपर से हम लोग का नहीं आना था तो नहीं आते। यहाँ पे देख लो बेडशीट में जो झोल मकर जो भी जाला वाला निकाला था वो सारा कुछ हटाया फिर मैंने। हालत तो थोपड़े पे देख ही सकते हो, हालत पूरी ख़राब हो रखी थी, खड़ी होने की हालत भी नहीं थी मेरी। किसी तरह मैं खाना वाना सबको खिला करके आकर के बैठी थी आराम से, और खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा चलो बैठते हैं, खाना वाना सबको खिला दिया है। और वो लोग काम कर रहे थे तो सोचा भसड़ तो मची ही रहेगी, एक बार में उठूँगी फिर साफ़ मतलब झाड़ू ही लगाने लगा दूँगी। इतना डीप क्लीन तो मेरे को करना नहीं था, और देखो डस्ट उड़ रहे हैं। लेकिन उन लोगों के आने के चक्कर में मेरे को ये सब करना पड़ा, और ये रहा कि वो लोग आए भी नहीं। तो खैर कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई होंगी, मतलब लेट हो गया ना, सोचेंगे अब क्या जाएंगे, तो हो जाता है कभी कभी। लेकिन क्या करोगे, इंसान की मेंटलिटी होती है ना गुस्सा करना, क्योंकि मेहनत जो किया था मैंने, इतना मेहनत करने पे गुस्सा तो आता ही है। और सबसे अधिक गुस्सा कब आता है, जब आपका दिल दिमाग किडनी फेफड़ा सब बाहर निकल जाए कि ना रे बाबा ना, मेरे से कुछ काम नहीं होगा। लेकिन फिर भी बोलना पड़ता, नहीं तुम लोग थोड़ा सपोर्ट करो, बहुत काम है, अकेले मुझसे होगा नहीं। तो झाड़ू वाड़ू लगा दिया था, बेडशीट से कचरा उठा लिया था, और ये लिया पोछा मारा छपाक, और पोछा पोछू सब मारा मैंने अच्छे से फ़िनाइल वगैरह डाल करके, क्योंकि घर में भसड़ तो पहले से मचा हुआ था और मैंने मचा दिया। जाला वाला उतना था नहीं, लेकिन फिर भी होता ना, दिल किडनी फेफड़ा को संतुष्ट करने के लिए काम करना, तो वही मैंने बस किया था। लेकिन सच में बहुत बुरा लगा यार, 6:30 बजे से इंतज़ार करते करते 6:30 बज गया। 6:30 बजे आऊँगा, फिर कॉल किया गया 6:30 तो बज गए हैं, बारिश तो कम हो गई है, अच्छा 7 बजे तक निकलते हैं। जब 7 बज गया फिर फ़ोन किया गया, अरे 7 तो बज गया है, अरे 7:30 बजे तक 8 बजे तक आ जाऊँगा। ऐसे करते 9 बजा के फाइनली कॉल करके बोला गया कि अब नहीं आ सकते हैं। मन तो सच में कभी भी गुस्सा आता है, लेकिन फाइनली आज आ गए थे। लेकिन ये वीडियो मैं अपलोड मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ दूसरे दिन, तो आपको ये मिलेगा अब तीसरे दिन, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था। और बिजली देवी के अलग से आप पे हैं। फिर ये किचन में जो देखो भसड़ मचा, यहाँ तक खाना मैंने नीचे गैस स्टोव उतारा था, नीचे बनाया था, स्लैब पे नहीं बनाया था। पूरा सीमेंट बालू सब किचन में पसड़ा हुआ था, मैं क्या ही बोलूँ। और किचन देख करके ना ऐसा लग रहा था कि क्या ही बोलूँ, दिमाग गर्म हो रहा था, क्योंकि गंदगी बर्दाश्त होती नहीं है, और भसड़ जो मची रहती है ना तो लगता है भाग जाऊँ घर छोड़ के। और कभी कभी तो मन करता है सब सामान बाहर करके अब 2-3 बाल्टी पानी लूँ, अब पूरा घर ही पकड़ के धो दूँ। तो पूरा सीमेंट हो गया था वो जो वहाँ से झाड़े थे। और पहली बार भी गलती इन्होंने ही करा था, इतना सीमेंट बाहर निकाल दिया कि खिड़की से बाहर ही चला गया था। स्लैब जो डाला था यही मिस्त्री अंकल ने डाला था, अब यही आकर के सही भी कर रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, ये सब होते रहता है, भसड़ मचते रहता है। अब काम घर में कराओगे तो ऐसा ही होगा ही होगा, लेकिन उसमें भी गेस्ट जब आ जाए और तबीयत भी ख़राब हो तो बहुत अखड़ता है यार। सच में सही बोल रही हूँ कि नहीं बताना। अगर तबीयत ठीक रहे, घर मतलब ऐसा भसड़ मिस्त्री ना लगा रहे तो सही है, लेकिन तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। मेरा चेहरा ही देख रहे होगा। और खाना भी मैंने कुछ भी नहीं खाया है, और शाम के बज गए अब 5:30 तक मैंने क्लीनिंग करा था।
और सब कुछ यहाँ देख लो पलंग का क्या हालत है, क्योंकि मैंने खाना बना के उधर ही रखा था। इधर रखने का जगह नहीं था, इधर सीमेंट वेमेंट फेंक रहे थे ना तो वो सारा पड़ जाता, बस खाना खाने लायक ही नहीं रहता। तो मैंने सबको बना के पलंग पे रख दिया था किसी तरह, सबको खाना दे दिया था कि भाई तुम लोग खा लो। मैं कहीं कि बैठ के बोलोगे ना कि खाना भी अब तक नहीं बनाया है। तो मैंने सबको खाना वाना खिला दिया था। और बारिश थोड़ी थोड़ी हो ही रही थी, इतनी भी नहीं हो रही थी लेकिन थोड़ी थोड़ी हो ही रही थी। अब यहाँ तक आ ही गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अब उधर तो सारा कुछ मैंने साफ़ सुफ कर लिया था, पोछा वोछा कर लिया था और बेडशीट नहीं डाला था मैंने कहा ठीक है डालूँगी बाद में आकर के। तो अब सिर्फ स्लैब साफ़ करूँगी, किचन क्लीन करूँगी रगड़ के, बहुत गंदा हो रखा है। इसमें मैंने सोचा था वो जो आता है ना पेपर वो लगाऊँगी, बस सोच ही रही हूँ। वो जो है ना मैं सोच ही रही हूँ, अभी तक सिर्फ सोच ही रही हूँ, कब मैं लगाऊंगी मुझे खुद भी नहीं पता है। तो डब्बे सब पे भी जो डस्ट पड़ गए थे ना सीमेंट वेमेंट का, तो वो सभी पोंछ के मैं रख रही हूँ। और जो टेबल मतलब ग्लास वगैरह सब कुछ निकालना था, ट्रे, तो वो सब प्लेट वगैरह सब कुछ निकाल के धो करके देखो मैंने पहले ही रख दिया है कि तभी मारा मारी दौड़ा दौड़ी ना हो जाए। और अब देखो घर मैंने पूरा चमका दिया, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ये सब करते करते। तो ये सब भी धो के रख दिया है और सबको सेट कर दिया है। एक बार चाय पी लिया, अब जा रही हूँ आराम से बैठूँगी। इस पे भी देखो डस्ट पड़े हुए हैं पतीली ढक्कन पे, तो उसको भी धो करके रख दूँगी। फिर रूम मेरा सूख गया था तो फिर यहाँ बेड सेट करने आ गई थी मैं तो बेड वगैरह सब कुछ सेट सूट कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और बेड सेट देखो ऑनलाइन मंगवाया है, मिठुआ मेरा बाहर ही है, मच्छर भी काट रहा था उसको, क्या ही बोलूँ। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।